जंतर मंतर पर धरना देना कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका इस्तीफ़ा मांगना कतई भी जायज़ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। और जो ये लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। उनका अनुभव और उनका लंबा राजनीतिक जीवन, और उन्होंने भी कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर वक्तव्य दिया है। और वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा विषय सामने आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये सामने वालों की हठ धर्मिता को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, वो समाज निर्माण के लिए राजनीति करती है। कई बार ऐसे अराजक तत्वों को और ऐसी समस्याओं को उनको निस्तारण करने के लिए मुझे लगता है कि ये त्यागपत्र दिया गया होगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय छात्र जो है भारी मात्रा में मौजूद हैं। लगातार लगभग एक महीने से जो है ये आंदोलन जारी है और छात्रों की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दे दें। पेपर लीक की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उसी को लेकर के छात्र जो है दिल्ली में इकट्ठा हुए थे। हालांकि खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो है अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इसी को लेकर के हमारे साथ में सच्चिदानंद पोखरियाल जी मौजूद हैं। हालांकि उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि वो उत्तराखंड सरकार के पूर्व राज्य मंत्री भी रहे हैं और इस समय पर सैल्यूट तिरंगा नाम के एक संगठन का जो है नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, जो मेरा आपसे सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। छात्रों की जो मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, पेपर लीक की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इस्तीफे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी हमारे संज्ञान में आ रहा है, इस्तीफा देना कोई हल नहीं है। और जिस तरह से ये आंदोलन पूर्ण रूप से एक प्रायोजित आंदोलन है और कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जो नेतृत्व हमारा विपक्ष कर रहा है, ये विपक्ष की एक नकारात्मक सोच है कि देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश की स्थिति को और देश के एक अच्छे माहौल को भटकाना चाहते हैं। हमारे जो छात्र हैं, जो पेपर लीक की जो प्रकरण सामने आया, उसमें हमारी सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से, बहुत ही त्वरित गति से उस पर कार्रवाई की और जो लोग इसमें संलिप्त थे उन लोगों पर कार्रवाई करते हुए वो जेल में हैं, बंद हैं। लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाना या ऐसा जो है जंतर मंतर पर धरना देना कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, उनका इस्तीफ़ा मांगना कतई भी जायज़ नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। और जो ये लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इस राष्ट्र की सेवा में लगा दिया। उनका अनुभव और उनका लंबा राजनीतिक जीवन, और उन्होंने भी कहा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर वक्तव्य दिया है। और वस्तु स्थिति को देखते हुए मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा विषय सामने आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, तो ये सामने वालों की हठ धर्मिता को देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, वो समाज निर्माण के लिए राजनीति करती है। कई बार ऐसे अराजक तत्वों को और ऐसी समस्याओं को उनको निस्तारण करने के लिए मुझे लगता है कि ये त्यागपत्र दिया गया होगा, कहीं ना कहीं वस्तु स्थिति को शांत करने के लिए। और मैं भारतीय युवाओं से, छात्रों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के भटकाव में ना आए, अपने कैरियर पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं, हमारे शिक्षा मंत्रालय, हमारे भारत सरकार जो बहुत ही
हर क्षेत्र में, केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में हमारी सरकारें बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं छात्रों को, उनके अभिभावकों को ये रियलाइज होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए और उनको इस बात की प्रशंसा भी करनी चाहिए वो अपने बच्चों को जिस तरह से गलत हाथों में, और मैं कह रहा हूँ कि 99% जो वहाँ पर 1% वहाँ पे कोई छात्र हो तो मैं कह नहीं सकता, 99% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस भी इसकी पुष्टि कर चुकी है कि वहाँ पे इतने अराजक तत्व वहाँ पे एकत्रित हैं जो आंदोलन को भ्रमित कर रहे हैं, भटका रहे हैं, छात्रों को बरगला रहे हैं। तो मुझे इसमें कहने में कोई भी कोताही नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार को उन लोगों को जो वहाँ धरने पे बैठे हैं, उन लोगों को, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ के छात्र हैं और वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जो लोग उनको भटका रहे हैं, केजरीवाल जैसे विचारधारा के लोग जो पहले ही कह चुके हैं, मैं यहाँ पर कहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो बहुत पहले ही ये योजना बना चुके थे। जैन जी का प्रकरण देते हैं, नेपाल का प्रकरण देते हैं, लेकिन हमारे भारत के जो युवा हैं बहुत संस्कारवान हैं। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं ऐसे अराजक तत्वों को, हमारे युवाओं के अंदर जो संस्कार हैं, हमारे युवा माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक, उनको बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उनके उत्तर दिए हैं और उनको संतुष्ट करने के लिए ही, मुझे लगता है युवा शक्ति को संतुष्ट करने के लिए ही, उनकी हठ धर्मिता को मानते हुए ही उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब जेनजी की बात कर रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि राहुल गांधी हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए, वो तमाम ऐसे पहले ट्वीट करते आए हैं, ऐसे भाषण देते आए हैं कि देश के जेनजी को जागना होगा। तो कहीं ना कहीं एक साजिश की जा रही है, नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात जो हैं वो भारत में हों। भारत में ये मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ जो सरकार है बहुत ही सुदृढ़ सरकार है और बहुत ही विजनरी गवर्नमेंट है हमारे यहाँ वैसे हालात होने के कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि हमारा भारत नेपाल की तरह और बांग्लादेश की तरह यहाँ पर पुनरावृत्ति की जा सके। उनके ऐसी कहीं भी दूर दूर तक संभावना नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी आपने देखा पेपर लीक जो है वो काफ़ी बड़ी समस्या है। आपने कहा कि इस्तीफा जो है वो इसका रास्ता नहीं है कि इसको प्रॉब्लम को ठीक करना, तो क्या है असली रास्ता ताकि जो पेपर लीक है वो रुक सके? देखिए, इसके लिए ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है और बनाई भी है। हमारी सरकार काम कर रही है। जो जिस स्तर पे ये पेपर लीक होता है वहाँ जिस प्रकार की सावधानियां और जिस तरह से वहाँ की व्यवस्था बननी चाहिए उस पर सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है और मुझे लगता है भविष्य में ऐसे प्रकरण कभी दोहराए नहीं जाएंगे। इस तरह से हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है। बहुत ही सुरक्षा का ध्यान और किस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, कौन लोग इसमें लिप्त हैं, इनके लिए कड़ा सा कड़ा दंड का प्रावधान जब होगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई पेपर लीक करने की हिम्मत करेगा। अच्छा, अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 20 तारीख में संसद मार्च था, तो उसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, तमाम ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या पुलिस ने सही किया स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करके, या फिर वो स्टूडेंट्स थे ही नहीं? देखिए, धरना प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो अधिकार केवल जो है अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में रह कर के ही हम धरना और प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस के साथ अभद्रता करना या उसको उकसाना या कुछ अराजक तत्व ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके वहाँ रहे, जो देखने में आया, हमने भी देखा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति जो आक्रोश वहाँ पैदा किया गया वो अनावश्यक था, उसकी ज़रूरत नहीं थी। और हमारे पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा में वहाँ लगी हुई थी। तो जिस तरह से कई चैनलों ने दिखाया कि जो है छात्रों की तरफ से, छात्र क्या, मैं तो अराजक तत्व उनको कहूँगा, और उनकी तरफ से जो पहल की गई, प्रत्युत्तर में जो है पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए लाठीचार्ज किया और मैं इसको बहुत जायज़ मानता हूँ। अभी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पैलेट गन का भी इसमें जिक्र किया था, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक छात्र है उनकी आंख पर भी कहा जा रहा है कि अभी नज़र जो है उनकी, मतलब हो सकता है चली जाए उनकी रोशनी जो है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जिनको भी, चाहे वो छात्र थे या नहीं थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यजनक है। मैं उन जो घायल हुए हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, और ये जो स्थिति पैदा की गई है वो राहुल गांधी जी इसमें, जिसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम उन्होंने किया है। वो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ उनके जो बयान आए, उनका जो व्यवहार आया, एक इतने बड़े लोकतंत्र, जो भारत इतना बड़ा, विश्व में इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसके एक विपक्ष के वो नेता हैं, उनको इस तरह से गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे। और मैं चाहता हूं कि इस पे तमाम देश उनको देख रहा है, और देखे और मनन करे, चिंतन करे कि हमारा विपक्ष किस तरह से ओछी राजनीति कर रहा है। ये देश की जनता इसको देख रही है। छात्र आंदोलन से कई सारी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं कि इसमें कहीं कहा जा रहा है राम जी पर जो है अभद्र टिप्पणी जो है वो की जा रही है कि सीता के जो पति हैं उस तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है कि नाम रहेगा अल्लाह का। और उसके बाद में एक वीडियो सामने आता है कि हमें जो है प्राचीन हनुमान मंदिर में जो है घुसने नहीं दिया जा रहा है जब लाठीचार्ज हो रहा था। तो उसको आप किस तरीके? मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, और जो भी अराजक तत्व ऐसे भारत को जो है खंडित करना चाहते हैं, उनको इस देश की जनता देख रही है, और सबका चाल, चरित्र और चित्रण हमारे देश के लोग देख रहे हैं। सबको समय आने पर इसका उत्तर भी दिया जाएगा। अच्छा, आप खुद उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड में इस समय पर एक चिपको आंदोलन जो है वो जारी है, प्रोजेक्ट है, उसमें लगभग 4300 जो है पेड़ काटने का जो आदेश था वो दिया गया, तो बाद में उस पर रोक लग गई है। अभी फिलहाल में आंदोलन को देखते हुए उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि मतलब विकास के लेकर के क्या विकास इतना ज़रूरी हो गया कि जो पेड़ हैं, जो कई साल पुराने पेड़ हैं, उन्हें काट दिया जाए? देखिए, आप उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो लगभग 75% भाग वन प्रदेश है, और मैं विकास का पक्षधर हूँ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली से और उत्तराखंड तक के ये सड़क निर्माण के कार्य चल रहे हैं, और प्रकृति को भी हमें बचाना है, संस्कृति को भी हमें बचाना है। ये जो विकास के लिए वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उसका हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी उसका जो है विकल्प भी उन्होंने बताया है। एक पेड़ की जगह अगर एक पेड़ कटता है तो हमें उसमें कम से कम 100 पेड़ लगाने की आवश्यकता है। और मैं इसमें दो टुक बात कहूँ तो मैं विकास का पक्षधर हूँ, और विकास के लिए ये स्वाभाविक है कि उन पेड़ों को काटा जाए और उनके स्थान पे अन्य पेड़ लगाए जाएं। अच्छा, जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में लगातार जो है तापमान हो गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया, इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर के क्या जंगलों को काटना सही रहेगा? देखिए, पूरा हिमालय, केवल उत्तराखंड ही नहीं, पूरा आप देखेंगे कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, जहाँ तक हिमालय है, ये हिमालय हमारा वलित पर्वत श्रेणी माला है। और जो वलित पर्वत होते हैं ये अभी निर्माण की अवस्था में है, नाजुक हैं, तो कहीं ना कहीं भूस्खलन होता है, और बहुत ज़्यादा हमें पहाड़ों में, जो हमारी पहाड़ के क्षेत्र हैं, उनमें हमें बहुत ज़्यादा विकास करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ नैसर्गिक रूप पहाड़ का रहना चाहिए। तो हमें उतना ही वहाँ विकास करना चाहिए जो बहुत ही मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो, और इसमें हमारी सरकार बहुत सोच समझ करके कदम उठा रही है। तो जैसा आपने अभी कहा कि नए पेड़ जो है लगाने की ज़रूरत है, भाजपा जो है ये भी कहती आ रही है कि एक पेड़ माँ के नाम जो है वो मुहिम चलाते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे अगर हम मान लीजिए 50 साल 100 साल पुराने पेड़ काटते हैं और उसकी जगह पर हम 2 इंच का नया पौधा लगाते हैं, तो क्या वो उसकी पूर्ति कर पाएंगे? देखिए, ये हर जगह नहीं है। आप उसका अगर रेशो निकालेंगे तो वो जो पुराने वृक्ष हैं 100 साल या 150 साल पुराने, वो बहुत लिमिटेड हैं, और हालांकि उनका कोई विकल्प नहीं है। एक पेड़ हमारे जो है पर्यावरण के लिए, हमारे इस जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता। और मैं तो एक सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन, पूरे देश में हमारा संगठन केवल और केवल हम पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हमारा जो है आधार ही यही है कि हम इस पूरे राष्ट्र को हरा भरा देखना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत प्रयत्नशील हैं कि हम वृक्षारोपण करें, और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई हैं, एक पेड़ माँ के नाम, और हम भी एक पेड़ राष्ट्र के नाम लगा रहे हैं, तो
ऐसा है कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम उसके निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, मेरे एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे स्टूडेंट्स, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो अब तक जहाँ तक है आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट्स को एक ऐसा क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे उनके फ्यूचर को लेकर? मेरा तो साफ कहना है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको विश्वास है सरकार के ऊपर, और ऐसी पुनरावृत्ति मुझे लगता है कि कभी होगी नहीं। ये पेपर लीक जैसी समस्याएं, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं उसी के बाद ही उसका निराकरण ढूंढा जाता है, और हमारे देश के छात्रों को विश्वास के साथ मेहनत करनी चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, और इस तरह के अराजक तत्वों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है अगले साल चुनाव है, आप खुद भी पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड से, तो क्या 2027 में कुछ ऐसा माहौल या मूड आपका बन रहा हो चुनाव को लेकर के कहीं से लड़ने का? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और सिपाही तो हमेशा लड़ने के मूड में ही रहता है। अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं अवश्य लड़ूंगा। अच्छा, कहाँ से लड़ना चाहेंगे अगर पार्टी मौका दे? कहीं से भी, जहाँ से भी मौका देगी वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कभी कोई ये सोच करके सीमित मेरा विचार नहीं रहा कि मुझे पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में ही काम करना है। मैं तो पूरे देश में काम कर रहा हूँ। मैंने उत्तराखंड में काम किया, मैं प्रवासी, हमारा प्रकोष्ठ है एक भारतीय जनता पार्टी का, और उस समय मैंने पूरे देश में जा करके तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, चाहे वो हमारे उत्तराखंड के लोग कहीं भी बस रहे हों। तो मैंने सब राज्यों में जा कर के काम किया, और भारतीय जनता पार्टी में अपने लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो मुझे तो जहाँ पार्टी अगर कंसिडर करेगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो इसमें ये कहना यानी गलत नहीं होगा कि बस एक अवसर की जो तलाश है, बाकी लड़ने के लिए तो आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, भाजपा का सिपाही हमेशा तैयार रहता है। तो ये थे हमारे साथ में सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।